जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत इतना प्रिय क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि जब मनुष्य के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, मन अशांत रहने लगता है, घर में कलह होने लगती है और व्यक्ति स्वयं को अपने ही कर्मों के बोझ से दबा हुआ महसूस करता है, तब भगवान श्री हरि की भक्ति मनुष्य को भीतर से शक्ति देती है। लेकिन एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। एकादशी का वास्तविक अर्थ अपने मन, वचन और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। आज की कथा भी एक ऐसी भक्त की है जिसके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसके पास धन नहीं था, परिवार में सुख नहीं था और चारों ओर निराशा ही निराशा थी। लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। तो भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है कि इस कथा में भगवान श्री हरि आपके लिए भी कोई संदेश छिपा कर बैठे हों। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। उसके पास परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा पुत्र था। धर्मदास दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितना कमाता उतना ही किसी न किसी आवश्यकता में खर्च हो जाता था। कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती, तो कभी घर की छत टूट जाती, कभी भोजन की चिंता सामने खड़ी हो जाती। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हम आखिर कब तक इस तरह कठिनाइयों में जीवन बिताते रहेंगे? धर्मदास ने शांत स्वर में कहा, देवी, मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है, फल भगवान के हाथ में है। हमें श्री हरि पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन पत्नी की चिंता कम नहीं हुई। उसी समय उनके नगर में एक महान संत का आगमन हुआ। धर्मदास संत के पास पहुंच और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला, महाराज, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन मेरे जीवन की परेशानियाँ समाप्त ही नहीं होती। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकूं। संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, वत्स, क्या तुम एकादशी व्रत करते हो? धर्मदास ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने एकादशी का नाम तो सुना है, लेकिन इसका पूरा महत्व नहीं जानता। संत बोले, वत्स, एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तिथि मानी जाती है। इस दिन मनुष्य को केवल अन्न का त्याग नहीं करना, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, लोभ, मोह और बुरे विचारों का भी त्याग करना चाहिए। फिर संत ने उसे समझाया, दशमी के दिन से ही सात्विक जीवन अपनाओ। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखो। भगवान के नाम का जाप करो, कथा सुनो, जरूरतमंद की सहायता करो और पूरे दिन मन को भगवान के चरणों में लगाए रखो। धर्मदास ने संत के चरण पकड़ लिए। महाराज, मैं अवश्य ऐसा ही करूँगा। कुछ दिनों बाद एकादशी की तिथि आई। धर्मदास ने प्रातः जल्दी उठकर स्नान किया। उसने अपने छोटे से घर में भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु श्री हरि, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। न धन है, न सोना, न कोई बड़ा भोग। मेरे पास केवल मेरा विश्वास है। आज मैं अपना मन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उसने दिन भर भगवान का नाम लिया, लेकिन दोपहर होते होते उसे बहुत भूख लगने लगी। उसका छोटा पुत्र भोजन लेकर उसके पास आया और बोला, पिताजी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? धर्मदास ने उसे प्रेम से समझाया, बेटा, आज एकादशी है। आज हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं। बालक बोला, तो क्या भगवान हमें भूखा देखना चाहते हैं? धर्मदास मुस्कुराया, नहीं बेटा, भगवान भूख से प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। व्रत का अर्थ है अपने मन को भगवान के पास रखना। उस दिन धर्मदास ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखा। शाम हुई, उसने भगवान विष्णु की पूजा की और प्रार्थना की, हे नारायण, यदि मेरे जीवन में कोई कमी है तो उसे दूर करने से पहले मेरे मन की कमी दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका नाम ले सके। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक विशाल दिव्य मंदिर में खड़ा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था।
सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी और सामने भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। धर्मदास ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान ने कहा, वत्स, तुमने आज मेरे लिए केवल अन्न का त्याग नहीं किया, तुमने अपनी चिंता मेरे चरणों में रख दी है। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में बहुत दुख है। भगवान मुस्कुराए। दुख जीवन का अंत नहीं है वत्स। कई बार दुख मनुष्य को उस रास्ते पर ले जाता है जहां उसे अपने प्रभु का सच्चा सहारा मिलता है। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरा परिवार आपके नाम को कभी न भूले। भगवान बोले, तुम्हारी यही भावना तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह धर्मदास की आंख खुली। उसने अपने स्वप्न को भगवान का आशीर्वाद माना, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं दिया। अगले दिन भी वह उसी छोटे से घर में था। उसके पास धन नहीं आया, परंतु उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। अब वह अपनी परेशानियों को देखकर घबराता नहीं था। वह कहता, जो होगा श्री हरि की इच्छा से होगा, मैं अपना कर्म करता रहूँगा। समय बीतता गया। धर्मदास प्रत्येक एकादशी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत और भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ समय बाद एक दिन वह काम की तलाश में दूसरे नगर गया। वहां उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी को देखकर उसे अपने साथ काम करने का अवसर दिया। धर्मदास ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कुछ ही वर्षों में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने सबसे पहले अपने पुराने घर की मरम्मत करवाई, फिर गरीबों को भोजन कराया और प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आपके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? धर्मदास ने मुस्कुराकर कहा, देवी, परिवर्तन एकादशी के दिन से ही शुरू हो गया था। उस दिन भगवान ने मेरे घर में धन नहीं भेजा था, उन्होंने मेरे मन से डर निकाल दिया था। एकादशी व्रत केवल शरीर को भूखा रखने की साधना नहीं है, यह मन को भगवान के निकट ले जाने का अवसर है। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से पूर्ण उपवास नहीं कर सकता, तो अपनी सामर्थ्य और उचित मार्गदर्शन के अनुसार सात्विक भोजन या फलाहार करते हुए भगवान का स्मरण कर सकता है, क्योंकि भगवान हमारे शरीर की पीड़ा से नहीं, हमारे सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने मन को शांत रखें। किसी से झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, क्रोध से बचें, जरूरतमंद की सहायता करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन में यह विश्वास रखें कि भगवान श्री हरि हमारे कर्मों को देख रहे हैं और सही समय पर सही मार्ग अवश्य दिखाएंगे। भक्तों, याद रखिए, कभी कभी हम भगवान से कहते हैं, प्रभु, मेरी समस्या समाप्त कर दीजिए, लेकिन भगवान शायद हमसे कहते हैं, पहले मुझ पर विश्वास करना सीखो, फिर देखो तुम्हारी समस्या तुम्हें उतनी बड़ी दिखाई ही नहीं देगी। इसी विश्वास का नाम भक्ति है, इसी समर्पण का नाम एकादशी है और इसी भावना से किया गया व्रत भगवान श्री हरि के चरणों में एक सुंदर प्रार्थना बन जाता है। तो आइए कथा के अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे भगवान श्री हरि विष्णु, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और भय को दूर कीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और हमारे जीवन में भक्ति का दीपक सदैव जलाए रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, यदि आप भी भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री हरि और इस कथा को अपने परिवार तक, भगवान विष्णु के भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।